गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन सिस्टम। और इस ट्रांसमिशन सिस्टम में हम वन बाय वन सभी एलिमेंट्स का यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमोबाइल में होता क्या है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है ना, और कैसे हम इसमें गियर बॉक्स का उपयोग करते हैं और क्यों हमें गियर बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑटोमोटिव गियर्स के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली गियर्स होते क्या है और क्यों इसका उपयोग किया जाता है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में और जितने भी ऑटोमोबाइल है उसमें गियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स होता है, ठीक है ना। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम फर्स्ट गियर डालते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट गियर डालते हैं इसका मतलब ही ये होता है कि जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है उस समय क्या होता है कि इंजन जो है उसकी आरपीएम अधिक होती है, ठीक है ना। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंजन जो होता है वो हाई आरपीएम पे इंजन मूव करता है, लेकिन सेम टाइम जब हमारी गाड़ी इनिशियल कंडीशन में रहती है और चलना स्टार्ट करती है तब हमें उतने आरपीएम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, ठीक है ना। हाई आरपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, गियर रेशियो को कम करते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे इंजन में सपोज़ कीजिए कि 1000 आरपीएम से हमारा क्या हो रहा है, क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है ना। अब ये इंजन से जो पावर डेवलप हो रही है वो 1000 आरपीएम पे डेवलप हो रही है, ठीक है। लेकिन इनिशियल कंडीशन में जब हमारी गाड़ी खड़ी है या स्टॉप है उस समय हम जस्ट टू रन करने मतलब चलाने की कंडीशन में है कि बस हम गाड़ी अब चलाएंगे, उस समय हम 1000 आरपीएम पे हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते व्हील पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें उस समय में हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, हाई टॉर्क की ज़रूरत होती, ताकि क्या है हमारी गाड़ी को मोशन मिल सके, ठीक है ना। तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे रोड व्हील्स, जिसको हम रोड व्हील्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसके बीच में और हमारे इंजन के बीच में, ठीक है ना, हम लगा देते हैं गियर बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है ना। अब इस ट्रांसमिशन का क्या काम है यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा गियर रेशो है, ठीक है ना, उसको ये क्या करता है, ड्यू टू रिक्वायरमेंट वो क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। जब हमें अगर हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, मतलब लो गियर रेशो की ज़रूरत होती है, तब क्या करता है कि हमें ये कम गियर रेशो प्रोवाइड करता है। और जब हमें हाई आरपीएम की ज़रूरत होती है तो ये हमें जो इंजन में पावर डेवलप हो रही है, अगर 1000 आरपीएम पे अगर गाड़ी चल रही है, इंजन चल रहा है, तो 1000 आरपीएम क्या करेगा, हमारे रोड व्हील पर ये ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको हम बोलते हैं टॉप गियर, ठीक है ना। तो ये होता है इसका फंक्शंस। जब स्टार्ट होता है तब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं और पावर हमारे को कम गियर रेशो में मिलती है। अगर 1000 इंजन पे डेवलप हो रही है तब हमें वो 100 के अप्रॉक्सीमेट या 50 आरपीएम के अप्रॉक्सीमेट हमको कहाँ मिलेगी, वो व्हील पर मिलेगी। तब हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है और लो आरपीएम की ज़रूरत होती है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में। इसीलिए क्या होता है कि ये हमारा गियर बॉक्स लगाया जाता है ताकि ये हमको एज़ पर द रिक्वायरमेंट हमको गियर रेशो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तब यहाँ पे ये एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें सारे एलिमेंट्स दिया गया है। फ्रंट में हमारा इंजन है, उसके बाद में हमारा एक क्लच प्लेट लगी हुई है, फिर गियर बॉक्स लगा है जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लगा है हमारा ड्राइव शाफ्ट, जिसको हम मोस्टली प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में लगा है यू जॉइंट, जिसको हम यूनिवर्सल कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो लगा है रियल व्हील पे एक डिफरेंशियल गियर बॉक्स लगा रहता है बेटा, ठीक है। ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स का काम होता है कि जो पावर हमारे प्रोपेलर शाफ्ट से प्राप्त हो रही है उसको दोनों व्हील के ऊपर इक्वली डिवाइड कर दे, ठीक है ना। और जब गाड़ी टर्निंग में होती है तब ये क्या करता है कि जो आउटर व्हील है उसका आरपीएम बढ़ा देता है और अंदर वाले व्हील का आरपीएम को कम कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारी गाड़ी टर्निंग में बाहर की ओर नहीं वो होती, पलटती नहीं है, ठीक है ना, वो बैलेंस बना के चलती है, ठीक है।
तो ये पूरा एक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दे रखा हुआ है, ठीक है। और ये सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इनसाइड इसकी जो इनसाइड में क्या इसकी स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी थ्योरी दी गई, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जिससे आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। ऑटोमोटिव गियर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रक्स, कार, बसेस, मोटर बाइक्स एंड इवन गियर्ड साइकिल्स। ये गियर्ड वाली अगर आप साइकिल यूज़ किए होंगे तो उसमें भी आप लोग ने देखा होगा कि आप ज़्यादा पैडल मारते हो फिर भी आपका पहिया कम घूमता है। तो बस वही सिस्टम यहाँ पर भी होता है, उसको बोलते हैं कि गियर रेशो को कम करना, ठीक है। एक बड़े साइज़ का गियर रहेगा और एक छोटे साइज़ का गियर रहेगा। आप लोगों ने साइकिल में देखा होगा, एक रहता है आपका चैन स्प्रॉकेट, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बाइक में और साइकिल में, दोनों में अलग अलग रहता है। जो हमारा गियर होते हैं आप लोगों ने बाइक में देखा होगा कि जो इंजन के पास में होता है, ठीक है, वो छोटा गियर रहता है, लेकिन जो पीछे की ओर व्हील के वहाँ कनेक्ट होता है तो बड़ा सा वो लगा रहता है स्प्रॉकेट, ठीक है ना। तो वो क्या करता है वहीं पे उसका जैसे साइज अगर बढ़ गया गियर का तो वो क्या करेगा, उसके जो आरपीएम है उसको कम कर देता है। तो यहीं से गियर रेशो चेंज होता है, ठीक है। और फिर जो और भी अगर कम करना होता है तो फिर वो अपने ट्रांसमिशन से चेंज होता है, ठीक है। तो वो अंदर की बनावट देखेंगे तब आपको 1 बाय 1 सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस गियर, अब ये जो गियर की जो कहना चाहिए आकृति है या जो इनकी बनावट है उनको भी 3-4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इस पे स्पाइरल गियर, हाइपॉइड गियर, हाइड्रोलिक गियर और रिडक्शन गियर बॉक्स एंड स्पर गियर, ठीक है, हेलिकल गियर्स, है ना। तो ये क्या होता है, इनकी बनावटें होती है टीथ की, इसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है कि इनका जो है कि स्पर गियर, हेलिकल गियर, ठीक है ना, डबल हेलिकल गियर। तो ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, वो हम आगे स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे रहती है, ठीक है। तो ये पहला ये हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हम इसमें बता देते हैं कि पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है। अब इंजन में अगर हमारी पावर ट्रांसमिशन हो रही है, मतलब डेवलप हो रही है, तो ये पावर हमको इस रोड व्हील के ऊपर या रियल व्हील पे हमको पहुंचाना होता है। तो ये इसके लिए सारा ये अरेंजमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट से ये 1 बाय 1 पूरा हमारा कहाँ पर चला जाता है, ये रियर व्हील पे चला जाता है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, एक होता है इंडिकेटेड पावर और एक दूसरा होता है ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है कि अगर इंजन में हमारी जितनी पावर अगर डेवलप हो रही है उतनी हमारे रोड व्हील पे नहीं हो पाती ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ये गियर रेशो, इंजन के अंदर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट, फिर ये क्लच प्लेट, इनमें क्या होता है कि कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होता है। तो जो हमारा जो ब्रेक पावर है हमेशा क्या होता है, इंडिकेटेड पावर से कम होता है, ठीक है ना। और जो हमारा कहने का मतलब है कि जो इंडिकेटेड पावर होता है वो सम होता है फ्रिक्शनल पावर प्लस ब्रेक पावर का, ठीक है। तो ये इसका ये मेन फार्मूला है, आप लोग इसको हम बता देंगे। अब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस की, ठीक है। तो यहाँ 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रोवाइड हाई टॉर्क एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग हिल क्लाइंबिंग एक्सेलरेटिंग द पुलिंग अ लोड सिंस हाई ट्रैक्टिव इफोर्ट इज़ नीडेड। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को डिस्कस करके बता चुका हूँ कि हमें लो गियर की ज़रूरत कब होती है, जब हमारी गाड़ी को हम जस्ट टू स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तब हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हमारी गाड़ी क्या हो सके, जस्ट टू स्टार्ट मतलब मूविंग कंडीशन में आ जाए, ठीक है। उस समय में हम हाई आरपीएम पे अगर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या हाई गियर पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार गाड़ियाँ बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंजन जितने आरपीएम पे घूम रहा है सेम आरपीएम पे हम व्हील को सडनली नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम में आता है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी की मोशन होने लगती है हम गियर शिफ्ट करते चलते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी गाड़ी फुल स्पीड में हो जाती है तो हम वहाँ पे टॉप गियर लगा देते हैं। मतलब इंजन जितनी स्पीड से घूम रहा है उतनी ही स्पीड से हमारा क्या होगा, व्हील भी घूमेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ परमिटेड इंजन क्रैंकशाफ्ट टू रिवॉल्व एट हाई स्पीड वाइल द व्हील टर्न्स एट स्लोअर स्पीड, ठीक है। एंड
वेरिएबल टॉर्क बाय सेट ऑफ गियर्स, और अगर आपको और चेंज करना है टॉर्क को तो हम गियर बॉक्स की मदद से उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको घाटी में अगर गाड़ी को चलाना है तो वहाँ हमें हाई आरपीएम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाई टॉर्क की ज़रूरत होती है, ताकि क्या हो, अधिक पावर से ज़रूरत होती है ताकि हमारी गाड़ी क्या हो, धीरे 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 हमारी घाटी पे चढ़ सके। ठीक है, वहाँ पे हाई आरपीएम पे नहीं चढ़ा पाएंगे हम, लेकिन लो गियर रेशो पर हम उसको क्या करते हैं, गाड़ी को हिल स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा कि फोर व्हील ड्राइव यूज़ करते हैं, ताकि जो पावर है वो चारों पहियों पे इक्वली डिवाइड हो, ताकि हमारी गाड़ी बंद ना हो और हमारी गाड़ी हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। एंड व्हीकल स्पीड कैन बी चेंज्ड कीपिंग इंजन स्पीड सेम विथ सर्टन लिमिट। अगर हमारा इंजन 1000 आरपीएम पे अगर चल रहा है तो हम उसी आरपीएम पे हम गियर रेशो चेंज करके हमारी गाड़ी का जो है स्पीड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम 1000 पे भी चला सकते हैं, 500 पे भी चला सकते हैं, 250 पे भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो वहाँ पे गियर जो गियर शिफ्ट करेंगे हमारा आउटपुट उतना ही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है। एंड थर्ड वन पॉइंट इज द ट्रांसमिशन आल्सो प्रोवाइडेड अ न्यूट्रल पोजिशन सो दैट द इंजन एंड रोड व्हील्स आर डिसकनेक्टेड इवन द क्लच इन इंगेज्ड पोजीशन। ठीक है, अगर हमारा इंगेज करने की कंडीशन की बात करें, हम न्यूट्रल की बात करें, ठीक है ना, तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो क्लच होता है वो तो इंगेज रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी गियर बॉक्स है उसके अंदर हम गियर को हम क्या करते हैं, अटैच नहीं करते। ठीक है ना, तो हमारी पावर हमारे रोड व्हील पे ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड अ मीन्स ऑफ टू बैक ऑफ द रियर, वो उसकी बात कर रहा है ये हमारा रिवर्स गियर की। ठीक है ना, रिवर्स गियर में क्या होता है कि एक मीडिएटर गियर लगा रहता है जो कि क्या करता है, उसकी जो गियर की जो घूमने की जो डायरेक्शन है उसको क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है। जैसे कि अगर हमारी गाड़ी फ्रंट में चल रही है तो वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये शाफ्ट की जो मोशन है उसको चेंज कर देता है, इसीलिए हम रिवर्स गियर भी लगाए जाते हैं। और ये सबसे बाद में लगता है, जब न्यूट्रल होते है गाड़ी उसके बाद ही ये अप्लाई होता है। ठीक है, एंड वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस टू द व्हीकल मोशन एट वेरियस स्पीड। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट मोशन पे गाड़ी क्या करती है, डिफरेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम गियर कम करते हैं गाड़ी पे लोड बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऑन ट्रैक्टिव इफर्ट ऑफ द व्हीकल अवेलेबल एट वेरियस स्पीड, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम कम गियर रेशो करते हैं तो हमारी गाड़ी क्या करती है, उस पर हाई टॉर्क पे चलने लगती है। ठीक है, मतलब हाई लोड को लेके चल सकती है, लेकिन हाई उस पर अगर हिल स्टेशन की बात करें तो हाई रेशो पे नहीं चल पाती है। ठीक है ना, अब आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस, मतलब पावर को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं और कैसे वो वर्क करता है। ओके।